okay, and you are teachers, you know all these. The English is very important in this today's world. okay, आज क्या है, इंग्लिश हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गई, एक लैंग्वेज बन गई है। सिर्फ इंग्लिश ही क्यों, हमारे भारत में तो और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, ये सभी लोग भाषा है, ये सभी भाषा है, लेकिन इंग्लिश में ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? वाई वी आर जस्ट क्यूरियस अबाउट लर्निंग इंग्लिश, क्यों? कोई बता सकते हैं क्या आप में से? बताइए। क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, यहाँ पर अगर आप कोई भी अगर एक कोई कारोबार करना चाहते हो, अगर आप सीमित दायरे में कारोबार करते हो तो हिंदी चल जाएगी, लेकिन अपने कारोबार को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको करना क्या रहेगा, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना रहेगा। ओके, आप अगर किसी कंपनी में जॉब करने के लिए भी जाते हो तो वो आपको एक ही तराजू में तोलता है कि भाई आपको इंग्लिश कितनी आती है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके लिए वो दरवाजा बंद रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती है, और आप सभी लोग टीचर्स हो और आपको इंग्लिश का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बच्चों का भविष्य बनाते हैं। ओके, एक अच्छा टीचर्स की पहचान क्या होती है कि वो हमारे एक स्टूडेंट के अंदर जो सपना लेकर के आया हमारे पास में, उसके सपने को हम लोग उसको साकार करके बताएं। ओके, कुछ बच्चे होते हैं जो सपना लेकर के आए, हम उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाते। ओके, सभी बच्चों का क्या होता है, एक लेवल अलग अलग होता है। हमारी जो उंगलियां होती है ना, 5 उंगलियां, ये सभी उंगलियां हमारी सेम नहीं होती है। ओके, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बड़ी है, लेकिन जब हम कोई निवाला उठाते हैं तो पांचों उंगलियां हमारे साथ में आती है, तब जाकर के एक निवाला बनता है। तो हम लोगों को ऐसे बच्चों को भी ध्यान देना है जो कि क्या है, क्लास के अंदर किसी भी चीज को, किसी भी पढ़ाए हुए मैटर को एक बार में नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, विश्वास। किस पर विश्वास? हम पढ़ा रहे हैं, हमारा अपने खुद पर विश्वास। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा जो पढ़ रहा है, बच्चे को उसके विषय पे विश्वास होना चाहिए, तब जाकर के वो जो विश्वास लेकर के हमारे सामने आया है यहाँ पर कुछ बनने के लिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके जो विश्वास को है वो बिल्कुल उतार सकते सामने। ओके, तो यहाँ पर मैं आप देखो कुछ इंग्लिश के लेक्चर्स बताना चाहता हूँ जो, और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से लेक्चर्स में दिक्कत जाती है, बता सकते हैं आप, मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को टेंसेस वगैरह पता है? टेंसेस जानते हैं? ओके, टेंसेस हमने पढ़ा है स्कूल में। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और मैं बता रहा हूँ आपको, जब जब मैंने हिंदी मीडियम के साथ साथ टेंसेस को पढ़ा, मुझे सिर्फ एग्जाम पास करना आया, कभी इंग्लिश में बात करना नहीं आया। तो आपको अगर किसी को पढ़ाना है तो बच्चे को एग्जाम पास भी हो जाए और जो लेक्चर आप पढ़ा रहे हो वो उसको समझ में भी आ जाए अच्छे से। ओके, तो ये देखिए, टेंसेस जो होते हैं हमारे, उनमें से एक सबसे बड़ा जो डेंजर टेंस है उसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस समझते हैं आप लोग? परफेक्ट टेंस का मुझे कोई फॉर्मूला बता सकता है? सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करो, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देखिए, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, हम सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, जिसमें सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये दो लेक्चर के अंदर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये दोनों लेक्चर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, डिफरेंस मतलब ऐसा है, अगर हम हिंदी में फॉलो करें तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें किया है और इसमें किया, ऐसा आता है। लेकिन अगर हम सिर्फ हिंदी को बताएंगे ना तो बच्चा सिर्फ हिंदी में ही अटका रहेगा। अब मुझे बताइए, आप लोगों ने हिंदी सीखी तो क्या दूसरी लैंग्वेज की हेल्प लेके हिंदी सीखी? अब जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्या आप लोग मेरी बात को समझने के लिए अपने नेटिव लैंग्वेज की हेल्प ले रहे हो क्या? आप में से कितने लोग मराठी है? सभी मराठी है। तो मेरी हिंदी समझने के लिए क्या आप पहले मराठी में ट्रांसलेट कर रहे हो उसको? हिंदी भी आती है ना? मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम स्पीकिंग टू यू। ओके, तो ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, यही प्रॉब्लम हम क्रिएट कर देते हैं बच्चे को जब हम इंग्लिश ये वाले लेक्चर्स पढ़ाते हैं। सारे जितने भी टेंसेस है, मोडाल्स है, हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, जब भी किया है आया तो हम लोग ये लेक्चर यूज कर लो, जब भी किया आया मतलब आ ए ई आया हम लोग V2 लेक्चर यूज कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने ताजमहल देखा और मैंने ताजमहल देखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अब आप में से बहुत से लोग यही आखिरी देखेंगे, मैंने ताजमहल देखा है, हाँ इसमें है आया, मैंने ताजमहल देखा, इसके अंदर है ही नहीं आया। कौन सा वाला सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा है, बताइए आप लोग। ओके, you should speak because you are not students, you are teacher,
ओके, वी आर टीचर्स। हम सभी ने क्या करना है, साथ में मिलकर के इस जंग को लड़ना है और ये सारी बातों को सीखना है। ओके, सो ना ही आप यहाँ पर स्टूडेंट हो और ना ही मैं यहाँ पर आपका टीचर बन के आया हूँ। सो हम सभी लोग टीचर हैं, हम सभी का लेवल हम एक ही स्तर पर बैठे हैं। तो आप लोग मुझे प्लीज बताइए कि यहाँ पर मैंने ताजमहल देखा और मैंने ताजमहल देखा है, इसमें हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? पूरा हो गया है। हाँ, अभी वो रनिंग में। बिल्कुल, ये रनिंग में है। अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद, आपने आंसर दिया। बिल्कुल पास्ट में चला गया। और इधर दीदी, आप में से कोई पूछिए। गलत तो गलत। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ गलत करते तो लोग क्या कहेंगे? ओके, लोग क्या सोचेंगे? अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर लोगों को सोचने के लिए क्या रहेगा, है ना? अब उनको सोचने दो, आप लोग बोलिए सिर्फ, क्योंकि देखिए कोई बच्चा, अगर आप ये पढ़ा रहे हो, कोई तो ऐसा स्टूडेंट रहेगा जो आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अब इसके पीछे की कहानी मैं बता रहा हूं आपको। मैंने ताजमहल देखा और मैंने ताजमहल देखा है। मैंने ताजमहल देखा है। एक बार मैं गया आगरा। ओके, आगरा गया, वहां पर एक कुछ ऑफिस के कुछ काम से जाना था। मेरे फ्रेंड का फोन आता है, बोला भाई कहाँ पर है? बोला भाई मैं आगरा में हूँ। तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस आने की तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह के लिए आया था। बोला अच्छा, तो यार वहाँ पे ताजमहल भी देख ले, अच्छा है। तो नहीं यार, वो देखा हुआ है ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। फिर मैंने क्या किया, मैं रेलवे स्टेशन गया, वहां पर जाकर के देखा तो मेरी गाड़ी 4 घंटा 5 घंटा लेट। अब मैंने सोचा 4-5 घंटा करूँ तो करूँ क्या। फिर गया मैं आगरा, ताजमहल देख लिया। फिर वहां ताजमहल 4-5 घंटे मैंने बिताने के बाद में फिर मैंने आ गया अपने बुरहानपुर में, मेरे फ्रेंड के घर पे फिर आया। फिर उसने पूछा कि भाई क्या क्या किया तूने आगरा में? बोले भाई सबसे पहले तो मैं गया वहां पर और मैंने अपना इंटरव्यू वगैरह दिया, जो मैं जिस काम से गया था। फिर वहां मेरे पास में टाइम नहीं था, फिर मैंने ताजमहल देखा। फिर वो कहता है कि भाई तू तो कह रहा था कि ताजमहल देखा है। बोले हाँ ताजमहल देखा है, लेकिन अब इस वक्त जो मैं टाइम मेरे पास बचा हुआ था, तो इस समय में मैंने ताजमहल देखा। अब ये छोटी सी कहानी से अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपने जो ताजमहल देखा है, मतलब आपको उस बात का एक्सपीरियंस है। ओके, और जो आपने हाल फिलहाल में जो काम किया, मतलब देखो माइंड को रिवाइंड करो कि आपने उस टाइमिंग में क्या किया, जो करंट है। ओके, आप थोड़ा रिवाइंड कर सकते हो, आपने सुबह क्या किया? सुबह क्या किया उठ करके? ब्रश किया आप सभी ने? ब्रश किया। इसके पहले भी किया हुआ है ना हमने? किया हुआ है। अच्छा, गुलाब जामुन कैसा लगता है खाने में? मीठा लगता है। कैसे पता? क्योंकि हमने खाया हुआ है। आखिरी बार कब खाया ये बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते? नहीं बता सकते आप लोग? आप जरा शादी याद करो, वहां पर हो सकता है आपने 5-6 गुलाब जामुन ज्यादा खाए हो, है ना? पूरे टूट पड़े होंगे आप वहां पर। तो जहां आपने खाया वो क्या है? आपकी वो एक लास्ट प्लेस, हमारा माइंड जहां जाकर के रुका वो क्या है हमारा? हम देखिए, मेरे जहां मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, मैं एक ट्रिक को अपनाता हूँ। ये जो काम है, आपने काम को बस किया हुआ है। ये जो काम है आपने किया है, कब किया ये नहीं पता, बस किया है ये पता है। और यहाँ पर आप उस काम को करते हो, इस काम को उस समय के साथ में बताते हो कि भाई ये समय में मैंने ये काम किया। डांस किया है कभी आपने शादी में? आप में से कितने लोगों ने डांस किया है? नॉर्मली हम मतलब अपना घर की शादी भी होती है, ओके, वो मैं चली देवर की बारात लेकर, तो ये जो सारे जो डांस होते हैं हम तो करते ही है ना, थोड़ा बहुत भी हो किया हुआ है। ओके, एक बार मेरा फ्रेंड बाइक पे बैठ गया, मैंने बोला भाई कभी गाड़ी चलाई है, मतलब ये काम कभी किया हुआ है? बोला हाँ मैंने चलाई है। तो क्या बोलेंगे? आई हैव राइड रीडन द आई हैव रीडन द बाइक। ओके, कभी बाइक कार चलाई है आपने? हैव यू ड्रिवन द कार? यस आई हैव ड्रिवन द कार, मैंने बाइक चलाई है। कब चलाई? अभी कल ही चलाई, कल चलाई। तो क्या बोलेंगे आप? आई ड्रो द कार। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, कब हैव हैज आपके थर्ड फॉर्म लगाना है, कब वी टू लगाना है, ये डिफरेंस बहुत से स्टूडेंट्स में आपको कंफ्यूज को क्लियर करना है, ये डिफरेंस अच्छे से बताना है। ओके, और आप में से देखिए बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो होती है पाई जाती है। अच्छा, केन का मतलब क्या होता है बता सकते? केन सकता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, केन का मतलब चलो सकता है, अपन मान लेते हैं ना। कितने लोगों को चाय बनाते आती है? सभी है। तो इंग्लिश में कैसे बताएंगे? इतना सन्नाटा क्यों है? मुझे चाय बनाते आती है, अब यहाँ पे सकता है तो आया नहीं, फिर भी मैं बोलूंगा आई कैन मेक टी।
क्यों इतना चमत्कार क्यों हुआ? सकता है नहीं आया, फिर भी इसमें हमने केन लेक्चर लगा दिया। देखिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक्चुअली केन जो होता है ना, इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझो। अंग्रेज लोग भी हमारी अगर इंग्लिश लर्निंग की स्ट्रेटेजी देखेंगे ना, तो वो भी अपना सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि भाई हमने इंग्लिश हमने जो हमारी हिंदी लैंग्वेज जो सीखी, जब उसको दूसरे लैंग्वेज की हेल्प नहीं ली, तो हम लोग इंग्लिश को हिंदी क्यों लगा रहे हैं वहां पर? Why can't we just do that, learn that language in English concept? इंग्लिश को इंग्लिश के कॉन्सेप्ट से ही समझना है, इंग्लिश को इंग्लिश के कॉन्सेप्ट से ही समझाना है। देखो बच्चा जो रहेगा ना, शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, आप सकता है का फॉलो कर सकते हो, सकता है समझाओ उसको, लेकिन इस बात को भी समझाओ कि भाई सकता है को कुछ टाइम तक पढ़ाओ, उसके बाद में छोड़ दो। मतलब हम जब जीना चढ़ते हैं ना ऊपर, हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो सीढ़ी उठा के फेंक दो फिर वहां पहुंचने के बाद, ओके, नीचे तो आना ही नहीं, क्योंकि हमको ऊपर ही जाना है। तो आप देखो, अब केन जो हम सीखेंगे, केन आपको बताना है किसके लिए, यहां पर यूज करते हैं हम लोग एबिलिटी के लिए। केन का यूज होता है एबिलिटी बताते हैं। अब एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। ओके, योग्यता। अब योग्यता का मतलब क्या है? आप अपने आप से पूछिए कि आपको कौन कौन से काम आते हैं। जो भी काम आपको आता है, दैट्स योर एबिलिटी। कुड यू प्लीज टेल मी, आप लोग मेहंदी बना सकते हैं कि नहीं? मेहंदी कितने लोगों को बनाते आता है? देखो आपको क्या काम आता है वो मुझे पता क्या? जो आपको आता है डायरेक्टली बोलो आई कैन, बोल सकते हैं आई कैन। तो डायरेक्टली बताओ आई कैन अप्लाई मेहंदी, आई कैन। पढ़ाना आता है ना सभी को? ऑब्वियसली सभी का आंसर क्या रहेगा? यस आई कैन। कितने लोगों को डांस करते आता है? आई कैन। ओके, आता है सबको, शर्मा रहे आप लोग, बताना नहीं चाह रहे। सर जी खाना बनाते आता है आपको? मीन्स जब आप अपने खुद के लिए खाना बनाना हो, सब्जी वगैरह बना सकते हैं। ओके, सो आई कैन। जो भी आपको काम आता है वो क्या हो गया? आपकी एबिलिटी होगी। ओके, आपको क्या बताना है? आई कैन। अगर अगली बार कोई सकता है पूछे, तो सकता है कुछ टाइम तक फॉलो करेंगे, लेकिन आगे से फिर हम लोग क्या करेंगे? सकता है को निकालना है वहां से। ओके, क्योंकि सकता है कुछ सेंटेंसेस में दिखेगा, कुछ सेंटेंसेस में नहीं दिखेगा। मैं ट्रक चला लेता हूँ, अभी अगर सेंटेंस आया तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ट्रक चला लेता हूँ, उसकी गहराई में जाओ, भाई ट्रक चला लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि भाई ये आता है अपने को काम, है ना? तो यह आप क्या बोलेंगे? आई कैन ड्राइव ट्रक, आई कैन ड्राइव ट्रक। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट मुझे क्लास में पूछते हैं, सर राइड और ड्राइव में क्या डिफरेंस है? राइड और ड्राइव में क्या डिफरेंस है, बता सकते क्या आप? राइड और ड्राइव दरअसल क्या है, किताबों में कुछ नियम होते हैं, उस नियमों से अगर हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो बच्चे अक्सर कुछ बोर्डम फील करते हैं। तो हम लोगों को करना क्या रहेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम दे करके अपनी कुछ ट्रिक्स निकालो, अपने कुछ ऐसे कुछ इजी मेथड्स निकालो कि हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि राइड का मतलब क्या होता है और ड्राइव का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब क्या होता है? चलाना होता है। ओके, राइड और ड्राइव दोनों का मतलब चलाना। लेकिन कब राइड यूज करें, कब ड्राइव यूज करें? व्हेन टू यूज राइड, व्हेन टू यूज ड्राइव? हाँ सर। ड्राइव यानी खुद चलाना, जैसे कार, साइकिल, बाइसिकल। ओके। और राइड यानी जो मतलब जानवर है, जानवर के ऊपर बैठे हैं, हाँ हाँ। जैसे घोड़ा है, सवारी सवारी के अच्छा अच्छा। राइड। अच्छा, सभी लोग इनके सवाल से, मतलब इनके जवाब से राजी हो? आर यू एग्री विथ हिज आंसर, कि कोई आंसर बदलना चाहता है? बताइए, सवाल लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए सर, थोड़ा सा मैं बदलना चाहूंगा इसको। ओके, राइड ड्राइव दोनों ही चलाने के लिए यूज होता है। ऐसे मैंने एक बार क्लास में पूछा था, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर दो पहिए वालों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? राइड यूज करते हैं, और चार पहिए वालों के लिए ड्राइव यूज करते हैं। फिर मैंने बोला भाई घोड़ा, जब घुड़सवारी करते हैं तो फिर हॉर्स राइडिंग क्यों यूज करते हैं, जब घोड़े के चार पैर होते हैं, वो भी फोर व्हीलर है ना? फोर व्हीलर है वो, तो फिर हॉर्स ड्राइविंग होना चाहिए, हॉर्स राइडिंग क्यों? फिर सोचे कि भाई क्या करना है, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों? वो जानवर है इसलिए। और अगर पहियों के हिसाब से देखा जाए, चार पहिए, तो ट्रेन चलाने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? क्या यूज करेंगे? सोचने वाला है ना। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, आप अब यहाँ पे जो है ना, मैंने पढ़ाना बिल्कुल अभी शुरू भी नहीं किया है, लेकिन आप लोग इंगेज हो रहे हो कि नहीं, मैं जो बातचीत कर रहा हूँ आपसे, तो आप अपने स्टूडेंट्स को इंगेज भी कीजिए।
कि आप जो बात कर रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, बच्चों से कनेक्ट कीजिए आप बच्चों को। ओके, स्टूडेंट और अपने टीचर के बीच में जो कनेक्शन होता है, तो ये बहुत जरूरी है। देखिए इसका ये है, राइड कब यूज करते हैं, ड्राइव कब यूज करते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जिसके आप ऊपर बैठ करके चलाते हो वो राइड, और जिसके अंदर बैठ के चलाते हो ड्राइव। और यहाँ पे फिर आप कार लेके आ जाओ, ट्रक लेके आ जाओ, या फिर ट्रेन लेकर के आ जाओ, क्या यूज करेंगे हम लोग, ड्राइव यूज करेंगे। ओके, तो हैज, V3 और सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये दोनों में कंफ्यूजन कुछ। आगे चलूं मैं, कैन का मीनिंग क्या बताया, कैन कब यूज करते हैं हम लोग, एबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी। ओके, एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी का मतलब समझ गए आप लोग, एबिलिटी मतलब योग्यता, जो अपने को आता है, दैट्स माय एबिलिटी। और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता होती है। अब क्षमता बोले तो कोई काम को करना आता है, लेकिन कितना कर पाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आप लोग जब खाना खाते हैं, तो हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, कि भाई किसी की एक रोटी में पेट भर जाता है, किसी की दो, किसी की चार, ये सभी की कैपेसिटी अलग अलग है। तो आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप बोलोगे आई कैन ईट 2 चपातीस, आई कैन ईट 4 चपातीस। तो ये इस तरीके से अगर आप पढ़ाते हो बच्चे को, तो बच्चे को मजा भी आएगा और उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। ओके, इसमें एक पॉसिबिलिटी भी आता है। ओके, लेकिन उसके लिए हमको कैन, कोड, ये सारी बातें पढ़नी पड़ेगी। ओके, मे, माइट, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, उसमें पॉसिबिलिटीज आती है। अच्छा, पॉसिबिलिटी की अगर बात करें, कैन कब यूज करते हैं, मे कब यूज करते हैं और माइट कब यूज करते हैं, इसी स्पीड में चलने दो, because I'm considering you are a already teacher, so you know these structures, you know these concepts very well. So that is why I'm not teaching in deep. Okay, so would you like me to teach in deep? क्या आप लोग चाहते कि मैं डीप में पढ़ाऊं, कि ऐसे चलने दो आराम आराम से, जल्दी जल्दी से, ज्यादा ज्यादा भी सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, कैन, मे और माइट, ये हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब जानते हैं ना, चांसेस। देखिए किसी भी काम को हम जब करते हैं तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं। अगर मैं एक डस्टर को, या फिर डस्टर ना बताते हुए मैं यहाँ पर एक दूसरी चीज बता रहा हूं, एक मकान है और इस मकान के ऊपर कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। ओके, बाउंड्री वॉल है नहीं, बच्चे इसके ऊपर खेल रहे हैं, तो बच्चों के नीचे गिरने के चांसेस कितने हैं, ज्यादा चांसेस है। ओके, मतलब हम ये भी नहीं चाहते बच्चा गिर ही जाएगा, चांसेस तो है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, जब ज्यादा चांसेस होते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई द चाइल्ड कैन फॉल, मतलब नॉर्मल चांसेस है कि भाई बच्चा गिर सकता है। हमने फिर थोड़ी सी बाउंड्री वॉल उठाई यहाँ तक, बच्चे के बाउंड्री वॉल यहाँ तक आ रही है, कमर तक, अभी भी क्या मतलब बच्चा सेफ हो गया। बच्चा अगर थोड़ा सा भागा दौड़ी करेगा तो गिरने के चांसेस अभी भी है, लेकिन पहले के मुकाबले क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। तो जब हमारी ये कम हो जाती है, हम लोग यूज करते हैं मे, द चाइल्ड मे फॉल, द चाइल्ड मे फॉल। अब हमने क्या किया, दीवार और ऊंची कर दी, बिल्कुल यहां तक आ रही है, गिरने के चांसेस है बच्चे के अब ना के बराबर। ओके, शायद ही गिरे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द चाइल्ड माइट फॉल। ओके, द चाइल्ड माइट फॉल। अगर आप लोग नोट बना रहे हो, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ बताऊं, या फिर आप बोलते बोलते कैच कर ले रहे हो, तो मुझे प्लीज बताइए आप, क्योंकि ये 1 घंटे में इतना कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैन। और कोई लेक्चर आप पूछिए जिसमें आपको दिक्कत जाती है। नाउन एडजेक्टिव कैसे पढ़ाते हैं आप, सब्जेक्ट पढ़ाना जानते हैं, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीजों में ही बच्चा कंफ्यूज होता है। तो आप प्लीज मुझे बताइए, सब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स। विषय, नहीं, वो वाले सब्जेक्ट नहीं, जैसे हम बोलते हैं आई। ओके, आई करता, यू, आई का मतलब क्या होता है, मैं, यू, आप, और दे, वे, वे। ये एक्चुअली जो वे है ना, जब जब सेंटेंस सामने आया, वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब भी वे शब्द आया ना, तो मेरे माइंड में सिर्फ सेंटेंस चला है, ऐसे वो पीपल आए नहीं, वो दिमाग में वो लोग नहीं आए। चलो मैं आपको एक इंग्लिश का एक मंत्र देता हूँ, आप क्या करोगे, अगर मैं आपको मंत्र दूंगा ना, तो आपको इंग्लिश में सारे लेक्चर्स आ जाएंगे।
लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ओके, शर्तें को फॉलो करेंगे। ओके, तो आप प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं बताऊं आप वैसा वैसा फॉलो करते जाना। आप एक जंगल से जा रहे हो, ओके, एक जंगल से जा रहे हो और जंगल में जाते जाते बिल्कुल हरी हरी झाड़ियां दिखाई दे रही है आपको, और आपको एक गुर्राने की आवाज आई, एक दहाड़ सुनाई दी आपको। आपके पीछे एक बड़ा सा शेर है, लेकिन आप तब तक के सेफ है जब तक आप पीछे पलट के नहीं देखते। ओके, शेर के दांत दिख रहे हैं आपको, शेर के बड़े बड़े बाल है, शेर के कान है, हाथों के, उसके पैरों के, हाथ पैरों के सब नुकीले नाखून है। लेकिन क्या नहीं करना है अपने को, पीछे नहीं पलटना है, शेर को देखना नहीं है। ओके, तो अब आपने क्या किया, फिर धीरे धीरे करके आगे चले गए और आपने अपनी आंखें खोलते हुए वो जंगल को पार कर लिया। खोल लीजिए आंखें। अच्छा, कौन सा जानवर दिखा जंगल में? मैं तो मना किया था ना देखने का। क्यों देखा, क्यों देखा? देखिए, हम लोग एक्चुअली होता क्या है, जो हम बातचीत करते हैं ना, हमारे माइंड में विजुअल्स आना चालू हो जाते हैं। ओके, लेकिन होता क्या है, जब हम बच्चों को हिंदी के थ्रू पढ़ाते हैं ना, केन का मतलब सकता है, तो बच्चों के माइंड में वो विजुअल्स नहीं आ पाते। और विजुअल्स कुछ कुछ वर्ड्स के ऐसे होते हैं जो कि बनते नहीं है। जैसे हम बच्चों को बोले कि भाई वहां मत जाना, सब पहली फुर्सत में वहां जाएगा वो, क्योंकि जो मत शब्द है ना, इसको कोई विजुअल है नहीं। ओके, उसको समझ में आता है वहां। ओके, और साइकिल को हाथ मत लगाना, उसके दिमाग में आ गई साइकिल, लेकिन मत जाना दिमाग में नहीं आया। तो बच्चे को जो मना करो ना, इसलिए पहले वही करता है। तो आप लोग क्या करें, कोशिश ये करो कि बच्चे के दिमाग में विजुअल्स आए। तो मैं क्या करता हूँ, विजुअल्स क्रिएट करने के लिए बच्चों को कहानियां सुनाता हूँ। ओके, तो ये जो अपने आए मतलब मैं कहा, यू मतलब आप कहा, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ। तो मेरी देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि भाई एक लड़की जो है ना, एक लड़की, शालिनी नाम की लड़की, अपने ऑफिस में काम कर रही थी। ओके, अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो आपके आयु देवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं तुम आप, ये सारी की सारी हिंदी में ना आकर के आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसका। तो करना क्या है, ये जो शालिनी है ऑफिस में काम करने के लिए गई। अब बदकिस्मती से वो अपना मोबाइल उसी दिन घर पे भुलाई थी। ओके, रात को 9 बजे तक वो घर आ जाती थी, लेकिन आज 10, साढ़े 10, 11 बज गए उसको, लेकिन अभी तक घर पर नहीं आई। ओके, वो रास्ते से निकल गई। अब रास्ते में अंधेरा है, इस टाइम तक के ऑटो भी नहीं चलते हैं। ये बेचारी देख रही है कि अभी ऑटो ऑटो कहाँ मिलेगा, ताकि मुझे घर पर जल्दी पहुंचना है, पापा वेट कर रहे हैं, मम्मी वेट कर रही है, ओके, पूरे परिवार मेरा वेट कर रहा है, तो मुझे घर पर जल्दी पहुंचना है। तो अब इतने में क्या हुआ कि कुछ गुंडे इसके पीछे पड़ गए, कुछ लोफर, कुछ लफंटर, जो भी आप कह सकते हैं, इसके पीछे पड़ गए। किसके? शालिनी के। अब शालिनी पूरी घबरा गई। शालिनी ने सोचा कि अब किसी तरह मुझे बस पहुंचना है। बेचारी ऑटो देख रही है, ऑटो नहीं मिल रहा है। उसको किस्मत से एक टेलीफोन बूथ दिखा, टेलीफोन बूथ के अंदर गई और वहां से उसने फोन लगाया उसके पापा को। ओके, पापा से बातचीत हुई, पापा के सामने मोबाइल पे एक नया नंबर दिखा। पापा ने बोला हेलो कौन? तो ये लड़की बोलती है पापा मैं शालिनी हूँ। पापा इस वक्त आप कहाँ पर हो? तो पापा ने बोला कि बेटा मैं तो घर पर हूँ। ओके, मैं घर पर हूँ, मुझे बता इस वक्त तू कहाँ पर है और तेरा मोबाइल तू घर पर ही भूल गई। ओके, सर इतना लेट कैसे हो गई, सब ठीक तो है ना? बोला पापा सब ठीक है, लेकिन मैं जब ऑफिस से जब आ रही थी ना, तो कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं और वो लोग मेरा पीछे पीछे आ रहे हैं। ओके, पिता पुत्री की बातचीत चली रही है यहाँ पर। अब इतने में क्या हुआ, ये जो 3 लोग हैं, अब इन लोगों को लगा कि जरूर लड़की ने पुलिस वाले को फोन लगाया है, और अगर पुलिस यहाँ पर आती है तो हम तीनों के तीनों फंस जाएंगे। तो इनमें से ये दो दोस्त क्या बोलते हैं, भाई एक काम कर, तू छोटू है तो एक काम कर, तू खड़ा रहे, हम बाकी लोग जाते हैं। ओके, तो ये एक लड़के ने क्या किया, अपनी जगह बदल के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। अब ये यहाँ पर निगरानी रख रहा है। तो अब इसने क्या किया, मतलब ये शालिनी भी दिमाग वाली थी। शालिनी ने क्या किया, इस लड़के को यहाँ पर छुपा हुआ देख लिया कि भाई ये इसके पीछे छुप रहा है। तो शालिनी ने फिर इसको देखा, पापा वो जो लड़का है, बाकी के 2 लोग तो गए, लेकिन वो मुझे देख रहा है और मुझ पर नजर रख रहा है। पापा प्लीज आ जाइए, ओके, मुझे किसी तरह यहाँ से लेकर के चलो। तो पापा बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं आ रहा हूँ। फिर ये लड़के ने सोचा कि यार मेरे बाकी के 2 लोग तो चले गए, अगर फंसूंगा तो मैं अकेला रहूंगा, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मेरे एक फ्रेंड को बुलाता हूँ यहाँ पर, लड़की भी रहेगी, लड़की लड़की पे शक नहीं कर पाएंगी। तो उसने क्या किया, लड़की को बुला दिया यहाँ पर। ओके, तो लड़की खड़ी हो गई, लेकिन
चालाक, होशियार। ओके, अब इसने सोचा कि भाई अभी तक तो कोई लड़की नहीं थी, यहाँ तक कि कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था, लड़की कैसे क्या गई, जरूर ये भी लड़की उनके साथ में मिली हुई होगी। ओके, लड़की मिली हुई होगी, तो लड़की फिर बोलती है पापा मुझे इनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक लग रही है, पापा प्लीज जल्दी से आ जाओ। ओके, और वो लड़की मेरी तरफ ही देख रही है, जरूर ये इनके साथ में मिली हुई है, प्लीज पापा आ जाइए। तो पापा बोलते हैं हाँ बेटा शालिनी, लेकिन मुझे ये बता तू अकेली है कि तेरे साथ में कोई है। हाँ पापा, रश्मि भी मेरे साथ में है और हम लोग आपका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आ जाओ मुझे लेने के लिए। अब पापा कुछ ही मिनटों के अंदर शालिनी और उसकी फ्रेंड को लेकर के चले जाते हैं। तो ये जो कहानी थी, यहाँ पर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, पापा अपने आप को क्या कह रहे हैं, हाय, डायरेक्टली आय बोलना है यहाँ पर अब, बिकॉज वी आर लर्निंग हियर इंग्लिश। ओके, जब आप सामने वाले से बात करो तो वो कौन होता है, यू होता है। अब आप सामने वाले से किसी एक पार्टी की बात करो जो एक से ज्यादा हो, दे। और आप आमने सामने जो बातचीत कर रहे हो किसी एक लड़के की बात करो, ही। किसी एक लड़की की बात करो आप, और अगर हम हमारी बात करें तो वी। तो ये जो लड़की थी ना शालिनी, इसने अपनी अपनी खुद की बात की कि भाई हम दोनों यहाँ पर हैं पापा। तो ये जो है इस तरीके से आपने बताया। तो इससे क्या होगा, आप इंग्लिश पढ़ाते वक्त हिंदी से थोड़ा सा इसको अलग भी कर ले रहे हो, और बच्चों को पढ़ाई अपने ये जो कहानी बता करके बच्चों के अंदर विजुअल्स भी क्रिएट कर रहे हो। तो पढ़ाते पढ़ाते ट्राई करो कि आप उस सारी चीजों का विजुअल्स क्रिएट करो बच्चों के अंदर, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते ना तो बच्चा रट्टा मारने लग जाता है उस चीज को। तो रट्टा मारेंगे 2 दिन याद रहेगा, अगर ऐसे समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है बेटा, देखें कहानी समझ में आ गई होगी। मैं अगर लिखूं पप्पू इज जंपिंग ऑन द बेड, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, पप्पू इज जंपिंग ऑन द बेड। तो ये हमको करना क्या है, थोड़ा सा इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना है। क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम लोग इसके अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। हम जब देखो कोई चीज बनाते हैं ना, जब आपने खिचड़ी बनाई तो वो जो खिचड़ी बनकर तैयार हुई तो उसके अंदर हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। अगर आपने वो नमक की जगह शक्कर डाल दी, क्योंकि दिखने में सेम होती है ना, पीसी हुई, तो अगर आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, अगर एक चीज की जगह दूसरी चीज डाल दी तो वो सारी चीज बिगड़ जाएगी। तो हम लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसमें पप्पू कौन है, पप्पू क्या काम कर रहा है, पप्पू कौन है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, जो हमारी एक सेंटेंस बनाने की एक हेल्प करता है, सहायक करता है। अब जैसे अगर बड़े पुल की बात करूं, बड़ा पुल भी क्या कर रहा है, लोगों को आने जाने के लिए हेल्प करता है। बड़े पुल का कुछ मतलब है क्या वहां पर, हेल्पिंग वर्ब की कोई मीनिंग नहीं होती है, वो जिस सेंटेंस के साथ में यूज होती है उस हिसाब से उसकी मीनिंग बनती है। अब हैव हैज का मतलब क्या होता है, बहुत से टीचर्स बताते हैं हैव हैज का मतलब क्या होता है, पास है। अभी हमने पढ़ा हैव हैज वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो क्या पास है हमने उसमें ऐसा पढ़ा था, ओके, ऐसा नहीं होता है। कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब क्या होता है कैन का मतलब एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो ये चीज थोड़ा थोड़ा आप सीखें। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा हमने पप्पू देखा, पप्पू कौन है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग सीख नहीं रहे, हम कैसे सिखाना ये सीख रहे हैं। तो पप्पू मतलब सब्जेक्ट क्यों हुआ, क्यों सब्जेक्ट हुआ, क्या हम किसी में इसमें से किसी को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, हाँ, क्योंकि काम को यही कर रहा है। हमारी पिक्चर का जो मेन हीरो होता है ना, जिस पूरी कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है, वो हमारा मेन हीरो होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो पूरी कहानी के अंदर देखो काम किसके थ्रू हो रहा है, ये कौन कर रहा है, पप्पू कर रहा है। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इस काम को कौन कर रहा है या किसने किया, कौन कर रहा है या किसने किया। मम्मी ने मुझे पीटा, किसने पीटा, देखो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, किसने या कौन, किसने, मम्मी ने। पापा खाना खा रहे हैं, कौन, चूहा दौड़ रहा है, कौन, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, किसने, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, कौन, समझ में आ रहा है। मैंने एक मोबाइल खरीदा, किसने खरीदा, एक मोबाइल वाले ने मेरा मोबाइल रिपेयर किया। कभी कभार देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसके अंदर मेरा मोबाइल या तो मैं भी हो गया और वो मोबाइल वाला भी हो गया, दो इंसान आ गए, सब्जेक्ट कौन। तो इसको ये पूछना किसने,
किसने? मोबाइल वाले ने। रिपेयर किसने किया? मोबाइल वाले ने। तो ये पप्पू तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इज क्या है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो हमारे सेंटेंस को मदद करेंगे। अगर मैं ये सेंटेंस में से इज ही हटा दूं, पप्पू जंपिंग ऑन द बेड, बहुत से स्टूडेंट ऐसे ऐसे कारस्तानी करते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो ये हटा के देखता हूं क्या होता है। ओके, तो ये हटा दिया तो क्या होगा? सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? सहायक क्रिया जो हमारी सहायता कर रहा है उसी को हटा देंगे तो कैसे क्या बनेगा? ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। जंपिंग, 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 और ये हमारा क्या है? ये हमारी मेन वर्ब हो गई। ओके, कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, ये मुख्य क्रिया। ओके, तो ऑन द बेड, ये ऑन क्या हो गया? ये हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे। प्री प्लस पोजिशन। ओके, प्री प्लस पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए, बताने के पहले इस्तेमाल किया गया शब्द। जैसे मुझे बताइए, ये जो बुक है इसकी पोजीशन क्या है? टेबल पर। ओके, मैं इस वक्त कहां पर हूं? कमरे में, क्लास में। ओके, ये हमारी सबकी पोजीशन है। तो इस पोजीशन को बताने के पहले जो वर्ड में इस्तेमाल करूंगा वो वर्ड कौन सा कहलाएगा? प्रीपोजिशन। एक सिंपल सा आपको प्रीपोजिशन पता है, ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो ये ऑन का मतलब किस तरह से? जब आप कोई वस्तु किसी चीज के कांटेक्ट में रखते हो, वो विच टचेस टुगेदर। ओके, जो ये पेन, ये जो मेरा चौक है, ये अगर हाथ पे मेरा टच हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा? द चौक इज ऑन माई हैंड। ओके, हम जब चलते हैं, जब ये मैं चल रहा हूं तो किस पे? अभी जैसे चटाई पे चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग ऑन द, चटाई ले लो, मैट। ओके, आई एम वॉकिंग ऑन द मैट। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? ऑन यूज किया। ओके, लेकिन एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर ऑन लगाए कि ऑन टू लगाए? इन भी लगता है। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब मैं। ओके, इनका मतलब मैं, मतलब क्या है? जब कोई क्लोज चीज के अंदर कोई चीज ऑलरेडी मौजूद होती है तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम लोग? इन। आपके बोतल में क्या है? काय में है तो इन द बोतल। ओके, हमारे बॉडी के अंदर क्या है? आतड़िया। हमारे बॉडी में ऑर्गन्स, ब्लड, ओके, वेन्स, ये सारी चीजें हैं। सो इन माय बॉडी, हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में विचार है। थॉट्स आर इन माय माइंड। ओके, थॉट्स आर इन माय माइंड। तो ये सारी चीजें अगर आप इन बताते हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको किसी चीज के अंदर की बात करना है। डब्बे के अंदर चूहा है, डब्बे के अंदर चूहा है और डब्बे के ऊपर चूहा है, डिफरेंस क्या दोनों में? ऑन, ऑन लगेगा। उसकी बातें मेरे जीवन पर बहुत असर डालती है। उसकी बातें मेरे जीवन पर बहुत असर डालती है। क्या आएगा? है ना, पर आ गया ना, ऑन आ जाएगा। क्या आएगा? इन आएगा। इन आएगा कि ऑन आएगा? नहीं, यहाँ पे आएगा अपॉन। वंस अपॉन अ टाइम। ओके, whenever you start any story, okay, the sentence starts with this line, once upon a time। ये अपॉन का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर, मतलब जब कोई वस्तु का, कोई बात का असर पड़ता है पूरी इस पर। जैसे एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा था, मतलब राजा के होने का पूरा असर किस पर है? अब जैसे मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, तो मोदी जी के काम का असर किस पर पड़ रहा है? पूरे भारत पे पड़ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ओके, योर थॉट, योर वर्ड्स इम्पैक्ट्स अपॉन माय अपॉन माय बिहेवियर, मेरे बिहेवियर पर तुम्हारी बातें असर डालती है। तो ये आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके, एक्चुअली यू आर वेरी ब्रिलियंट टीचर्स, सॉरी। तो ये ऑन टू का मतलब क्या बता रहे थे हम लोग? ऑन और ऑन टू दोनों अगर हम हिंदी देखें तो दोनों का मतलब क्या होता है? पर। ओके, दोनों का मतलब क्या होता है? पर। तो एक बोतल टेबल पर है, ऑन, लेकिन ऑन टू कब लगता है? कोई बता सकते क्या? जब हम लोग कोई, मतलब किसी प्लेस पर मोशन के साथ में आते हैं। अब जैसे अगर मैं क्या करूँ, ये चौक को अगर फेंक करके टेबल पे डाल दूं, तो ये भी क्या है? टेबल पर, ये किसके साथ में गए? मोशन के साथ में। और कोई वस्तु किसी चीज के अंदर जाए मोशन के साथ में तो हम लोग क्या लगाते हैं? इनटू। अगर मैंने क्या कर दिया, नदी के अंदर जंप लगा दिया तो नदी के अंदर जाऊंगा मैं। ओके, इनटू, आई जंप इनटू द रिवर। और अगर मैं इस टेबल पे कूदूं तो इस टेबल पर, क्या टेबल के अंदर चला जाऊंगा? आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल। एक बंदर जो है
एक बंदर एक पेड़ के ऊपर से नीचे इस टेबल के ऊपर कूद गया, एक बंदर जो है ये इस टेबल पर कूद गया, तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे क्या आएगा, द मंकी जम्प ऑन टू द टेबल, और नीचे एक तालाब है बड़ा सा, और यहां से इधर जंप लगा देगा तो इनटू लगेगा, और मंकी जब इसके अंदर फिर अब तैर रहा है, तो अब क्या बोलेंगे, इन। एक चीज यह ध्यान रखना कि जब कोई पर्सन मोशन करके किसी चीज के अंदर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू लगाते हैं। अब बोलेंगे सर मंकी इज जंपिंग, मंकी इज स्विमिंग इन द वाटर की स्विमिंग इनटू द वाटर, इन द वाटर। अब अगर पूछा जाए कि भाई वो पानी के अंदर वही की वही गोल गोल घूम रहा है, मोशन हो रहा है कि नहीं, क्या आएगा, इनटू। ओके, बहुत से टीचर्स ये भी गलती करते हैं, इनटू मतलब क्या, देखो क्या करना है, एक बार उस चीज में आ गए ना, अब एक बार पानी के अंदर आ गया, अब बंदर अंदर के अंदर कितना भी तैरे, हम लोग क्या बोलेंगे, इन। ओके, मंकी इज स्विमिंग इन द वाटर। अब अगर मैं जैसे टेबल पे से नीचे कूद गया, तो मैं अब इसी सिचुएशन में क्या लगाऊंगा, ऑन टू, क्योंकि मेरी पहली जगह अलग थी, बाद में कूदने के बाद जगह अलग थी, बंदर पहले पेड़ पे था, कूदने के बाद उसकी जगह चेंज हो गई, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इनटू लगाया। लेकिन अब वो पानी के अंदर कितना भी कूदे वही कि वही, अब जैसे मैं यहाँ से कूदने के बाद में ऑन टू लगाया, अब मैं यही के कितना भी जंप करूं तो क्या रहेगा, ऑन, मेरी जगह चेंज हो रही है कहीं। अगर मैं जंप करके यहाँ पर भी आ जाऊं, यहाँ पर भी चटाई थी, यहाँ पर भी वही चटाई है, जगह चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ जंप करके इधर जंप कर दूं तो भी क्या रहेगी, मेरी जगह चेंज, मतलब वही की वही टेबल पर ही रह रहा हूं मैं। लेकिन अगर इस टेबल से इस टेबल पे आ गया तो ऑन टू तब लगाएंगे। ओके, प्रीपोजिशंस भी ध्यान रखिए। ये हो गया हमारा ऑन। आर्टिकल समझते ना, या आर्टिकल, ओके, आर्टिकल कब यूज करते हैं हम लोग, ए एन द, ओके, ए एन द, ये आर्टिकल तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आर्टिकल का यूज हम करते कब है, क्या बताने के लिए आर्टिकल यूज करते हैं हम लोग, जब कोई वस्तु एक हो, विशेष हो, प्रसिद्ध हो। हाँ, और किसके पहले यूज करते हैं हम लोग आर्टिकल, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के पहले भी कुछ होता है, स्थान के नाम से पहले, और बताइए, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप, नाउन, और बताइए, बताइए प्लीज सभी लोग बताएं, हाँ मैडम, ठीक है, प्रसिद्ध वस्तुओं के लिए तो द लगता है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आर्टिकल कब लगता है, आर्टिकल के मतलब ये तीनों क्या क्या जाते हैं, ए एन द, बट व्हेन डू वी यूज दिस आर्टिकल, वोवेल के पहले एन लगाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आपने सभी ने सही आंसर दिया। देखिए और छोटी सी एक मैं इसमें बता देता हूँ कि आप, मुझे नाउन बताया मैम किसी ने, नाउन के पहले लगाते हैं ना, नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल। अब ये आर्टिकल तो लगा है द, इसके बाद में कौन है, बैड। ओके, बैड मतलब क्या हो गई, हमारा एक नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसका नाम क्या है, टेबल, इसका नाम क्या है, चौक, ये भी नाउन होगा कि नहीं। ओके, क्या हम व्यक्ति वस्तु या स्थान के नामों को ही बोल सकते हैं क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आज बड़ा खुश हूँ, खुश मतलब हैप्पीनेस, हैप्पी। ओके, मैं आज दुखी हूँ, सैड, तो ये सारी चीजें हो सकती है नहीं। मतलब आपको थोड़ा सा एक चीज ऐड ये करो, भाई कोई व्यक्ति वस्तु स्थान या फीलिंग्स, भावनाएं, ये भी अगर आती है तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, हम नाउन कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, ऑक्सीजन जितनी भी गैसेस सब नाउन है हमारी। ओके, तो हम लोगों को देखो आर्टिकल को बताना है, आर्टिकल की एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, मतलब जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, विजुअल्स भी क्रिएट कर पाएंगे स्टूडेंट्स के अंदर। हमेशा कोशिश करें जो भी आप पढ़ा रहे हो विजुअल्स स्टार्ट होने चाहिए। ओके, किसी को बैठे बैठे विजुअल्स क्रिएट हो रहे क्या, आंखें बंद करके तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा था, पप्पू इज जंपिंग ऑन द बेड, तो ये पप्पू इज जंपिंग ऑन द बेड, इसके अंदर हमने सारी चीजें देखी, इसका मीनिंग क्या है, पप्पू इज जंपिंग, पप्पू बेड पर कूद रहा है। पप्पू इज जंपिंग की जगह मैंने पप्पू वॉज जंपिंग कर दिया तो, पप्पू विल बी जंपिंग किया तो, मतलब आप जब भी हेल्पिंग वर्ब बदलते हो एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं।
ओके, तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। हेल्पिंग ऑफ का नॉलेज बड़ा अच्छा है, इस सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो मैं बता रहा था आपको आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के लिए देखो हम लोग कुछ इस तरह से पढ़े, हम लोग इसको सिंपल वे में और ऐसा पढ़ा सकते हैं, अ से लेके आहा तक, अ से लेके आहा तक हमारे पास में कितने साउंड है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। ओके, ये सारे हमारे क्या है, इसको हम स्वर कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वोवेल्स। और इंग्लिश के वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। एंड whenever you find the sound of any noun vowel, so you will use n। क्या यूज करते हैं हम लोग, n यूज करते हैं। और फिर कुछ भी आ जाए, क से लेके ज्ञानी तक आ जाए, तो हम लोगों को क्या यूज करना है, ए यूज करना है। ओके, ए यूज कर देना। तो या तो ये मेथड से पढ़ाओ, या फिर ये एक विजुअल ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि देखो हमारे जो मुंह से जो नली आती है, ओके, हमारे मुंह से जो नली आती है, यहाँ पर हमारी एक वोकल कॉर्ड होती है। क्या होती है, वोकल कॉर्ड। जब हम बोलते हैं यहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं, देखिए आपके वाइब्रेशंस हो रहे हैं कि नहीं, मैं तो चेक करवाना पड़ेगा। तो ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जो भी आप बोलते हैं वाइब्रेशंस होते हैं। एक्चुअली क्या है भाई, हमारे पेट से सिर्फ हवा निकलती है, शब्दों को बनाने का काम यहाँ पे होता है। ओके, तो जब यहाँ से शब्द बनते हैं तो ये हमारी एक्चुअली वोकल कॉर्ड यूज करते हैं इसको। तो जो शब्द निकलेंगे, अब शब्द सिर्फ हमारे सिर्फ यहाँ से निकल के बाहर नहीं आते, उसको और भी जगह अलग अलग जगह से गुजर के आना पड़ता है। जैसे हमारे शब्द बनने के लिए हमारे दांत यूज होते हैं, ओके, हमारे लिप्स यूज होते हैं, हमारी जीभ जो है अलग अलग आगे पीछे होकर के उसके शब्द को बनाती है। तो हमारे जो अनाराम, ये क से लेके ज्ञानी तक बनाने वाले ने भी है ना बड़ा दिमाग का यूज किया है। आपको पता है इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का साइंस पता है क्या, क से लेके ज्ञानी तक याद कितने लोगों को है, क ख ग घ। कैसे पढ़ाते मैडम आप, किस तरह से पढ़ाते हैं, मतलब याद किया है। ओके, तो मुझे मतलब समझिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे आपको क से लेके ज्ञानी तक, अनार से अनाराम तक तो आता मुझे, क से ज्ञानी तक मुझे आपको पढ़ाना है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे मुझे। हाँ बेटा, कैसे पढ़ाएंगे क से ज्ञानी तक, कोई प्लीज बताइए मुझे, आपकी मेथड बताइए। हो सकता है आपकी मेथड अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, और हो क्या सकता है आपकी मेथड अच्छी ही है, आप बताइए। वर्गों में बांटा गया, मैं वही वर्ग में जानना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज बता रहा हूँ मैं आपको जो आप बता रहे, कंठव्य क्या तालव्य। एक्चुअली ये, हाँ, इसको भी बोलते हैं पंचक, है ना, बिल्कुल 25 वर्ड्स जो होते हैं इनको शायद के पंचक कहते हैं ना मैम। हाँ, तो ये क जो वाले हैं, क ये कौन सा वर्ण कहलाता है सर, तो ये हमारी जो लिप्स, जहाँ पर हमारी जो टंग जहाँ टच होती है, ये 5 वर्ड्स वही टच हो गए। ये क आप लोग देख लीजिए कहाँ टच हो रहा है आपके, ये जो टंग वगैरह, क ख ग घ, ओके, अण, च, जी बिल्कुल ऊपर टच हो रही है, च छ ज झ इय, ओके, और ये ट, हमारी लिप्स अब हमारी टंग थोड़ा ऊपर टच ऐसे हो रही है, ट ठ ड ध न, ये त, बिल्कुल हमारी जीभ जो है आगे वाले दांतों के ऊपर टच हो रही है, तो त थ द ध न, प लिप्स वाले काम आ गए अब, प फ ब भ म, ओके, ये हो गया हमारे 25 हो गए 25। अब य र ल व श स ह स क्ष त्र ज्ञ, ये ओके, एक्चुअली क्या इतना ज्यादा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं हिंदी का नहीं हूँ, जितना मुझे पता था मैंने सोचा चलो बता देते हैं। तो ये जो है हमारे पंचक इस तरह काम करते हैं। अब देखो करना क्या है, हमारे जब हम बोलते हैं तो ये सारे वर्ड्स हमारे ये जो ऑर्गन्स काम करते हैं, ओके, तो जहां हमको करना क्या है, डायरेक्टली जो वर्ड यहाँ से निकले और न दांत कुछ काम करे, न लिप्स कोई काम करे, न हमारी टंग कोई काम करे, जो डायरेक्ट निकले उसके लिए क्या लगा देना आपने, एन लगाना। क्या करना है, एन। अब मुझे बताओ, अ से आप आहा तक बोलिए, ओके, अ लिप्स काम की, टीथ, लिप्स नहीं, आ, ई, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अब ये स्वर होता है कि अनुस्वार होता है, क्या होता है,
इसको अनुस्वार की कैटेगरी में लेते हैं। ओके, अम क्या होता है? अनुस्वार। तो इसीलिए हम अम वाले इसको हम लोग स्वर के इसमें नहीं लेते। अब क से लेके ज्ञानी तक ये सारी चीजें क्या होती है? हमारे लिप्स, टंग वगैरह टच होती है। ओके, अब अगर इस मेथड के अंदर अगर बच्चों के देखियो, बच्चों के साथ में थोड़ा खेलने में मजा भी आता है। अब बच्चे को पूछना कि भाई अब मुझे बताओ अ और ह, दोनों के अंदर तो लिप्स वगैरह कुछ भी टच नहीं हो रहा है, अ और ह। फिर किसमें, दोनों में क्या लगा देंगे हम लोग? क्या एन लगा देंगे क्या? जैसे मैंने बोल दिया, एक होता है हमारा आवर, ओके, आवर, और मैंने लिख दिया हॉर्स, मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए? मेरे नाउन हो गए। इसके पहले मुझे क्या लगाना है? आर्टिकल। अब ये प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करता है। जिस बच्चे को अगर रीडिंग में प्रॉब्लम है ना, तो वो आर्टिकल में गलती करेगा ही करेगा। तो आप इन पर रीडिंग का भी थोड़ा सा देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आवर्स, मतलब अ का साउंड दे रहे हैं। यहाँ पर हॉर्स या ह का साउंड दे रहे हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान में होगा, तो मैंने बताया था कि जो वर्ड यहाँ से बन करके डायरेक्ट निकलेगा तो वो क्या होगा था? हमारा वोकल कोड। वोकल कोड बोले तो वोवल्स, वोवल बोले तो हम लोग एन लगाएंगे। तो जो वर्ड यहाँ से निकल रहा है, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ह, अ, यहाँ कौन से वर्ड में प्रेशर आ रहा है? अ, और ह पेट से, ह, अ, ह। तो ये जो यहाँ से हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो ये लोग, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं आप? अ हॉर्स एन आवर। ओके, तो अगर ये पढ़ाने में, अगर आप इस तरह से पढ़ाते हो, मजा भी आता है, बच्चे समझ भी जाते हैं। ओके, ये हो गया आर्टिकल्स। और आपको द पता ही है। अब आप मुझे बताओ द कब यूज करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा इसको। दुनिया में एक ही वस्तु, और पवित्र ग्रंथ, गीता, बाइबल, रामायण। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, ओके, नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, जो यूनिक चीजें हैं। ओके, अगर मैं पूछूं चांद देखा है क्या आपने? ओके, चांद देखा है क्या आपने? चांद देखा है, इसका मतलब क्या है? आपको सोचना पड़ रहा है क्या कौन सा वाला चांद? अगर हाँ ताजमहल की बात करो तो अब सोचना पड़ सकता है कि भाई आनंद सर का चांद, आनंद सर का ताजमहल की आगरा का ताजमहल। ओके, अगर मैं आपको बोलूं सुरेश को पहचानते क्या आप? अब आएगा कौन सा वाला सुरेश, मतलब अब जहां पर बात आ जाती कौन सा वाला, तो ए और एन लगाओ। जैसे मैंने अगर बोला कि भाई मैंने एक टेबल देखा, ओके, वो टेबल जब मैंने उठाया तो बहुत भारी था, कौन सा वाला टेबल? अब बताएंगे आप अ टेबल। अब मैंने जैसे बोला ये टेबल, तो आपको बिल्कुल माइंड में क्लिक हो गया कि हाँ इसी की बात हो रही है। ओके, जब आपको माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ बात उसी की हो रही है, ओके, जब आपके माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ चांद की बात हो रही है, जब आपके माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ उस ताजमहल की बारी है, तो आप मतलब क्या यूज करते? द। ये सारे जितने भी रूल्स है ना, एक ही बात को इंडिकेट करते कि आपके माइंड में क्लिक होने को होना क्या है? जितने भी ग्रंथ, अगर मैंने भगवत गीता बोला है तो कौन सी भगवत गीता, ऐसा कोई विचार आता है क्या? भगवत गीता मतलब भगवत गीता, क्लिक हो गया माइंड में। ओके, तो जितने भी माउंटेन्स है, ओके, माउंट एवरेस्ट, तो द लगा देंगे। ये सारी चीजों का ध्यान रखें, इसमें कुछ ट्रिक्स भी निकल जाती है। अच्छा, आर्टिकल के अलावा और क्या पढ़ना चाहेंगे? नरेशन आते हैं क्या आपको? हर पिक्चर के अंदर एक विलन होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, हर पिक्चर के अंदर क्या होता है? एक विलन होता है। तो इंग्लिश के अंदर हमारे एक तो नरेशन और पैसिव वॉइस, ये विलन है। ओके, ये अगर समझ गए ना तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश के किसी भी लेक्चर को अच्छे से पढ़ा लोगे। ओके, नरेशन कितने लोगों ने ट्राई किया, मतलब कितने लोग पढ़ा लेते हैं आप लोग? सर प्लीज मुझे बताइएगा नरेशन किस तरह से हम लोग, उसमें क्या क्या रूल्स हैं? देखो नियमों के हिसाब से जाए तो हम लोग तो पढ़ा लेंगे, और बच्चे को समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे टीचर जो, वो मुझे बस ऐसा पढ़ा दिया गया कि भाई मैं एग्जाम में पास हो चुका था। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 10th में मुझे इंग्लिश के अंदर एटीकेटी आई थी, और मेरा एक सपना था कि मैं कभी टीचर नहीं बनूं, लेकिन एक बार ट्राई कर लिया तो टीचर बन गए। पहले मुझे देखिए क्या था कि टीचर जो होते हैं ना, दो तरीके से बनते हैं, एक तो बनते बाय चांस और एक बनता है बाय चॉइस। तो आप बाय चॉइस बने कि बाय चांस बन गए? मतलब बाय चांस वाले क्या होते हैं? सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, अब टीचर बन जाएंगे। ओके, तो बाय बाय चॉइस, बाय चांस, तो मैं भी बाय चांस वाला ही हूँ। ओके,
हमारे सपने थे इंजीनियरिंग करने के, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फिर जो अब बाय चांस बन गए, अब ये जो भी जितना भी पढ़ रहे हैं अब बाय चॉइस पढ़ रहे हैं। देखो टीचर भले आप कैसे भी बने हो, बाय चांस बने हो, बाय चॉइस बने हो, लेकिन आगे कितनी मेहनत कर रहे हो ये आपकी चॉइस है। ओके, अगर आप अपने आप पे मेहनत करते हो इसका मतलब आप क्या है, अब आप तैयार हो बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देखिए पढ़ाते तो है और एक इंस्पिरेशनल टीचर भी बने, क्योंकि आप किसी बच्चे को इंस्पायर करते हो तो वो क्या होता है, मतलब एक बच्चा आने वाले अपने समय के लिए बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। अब जैसे देखिएगा, एक एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ मैं। एक गुब्बारे वाला था। गुब्बारे वाले के पास में बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे, लाल पीले हरे नीले। ओके, और गुब्बारे को देखते हुए बहुत से बच्चे आए और उन बच्चों के अंदर एक काला बच्चा था, और उस काले बच्चे से वहाँ के सब बच्चे बहुत नफरत करते थे। ये अभी भी होता है अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन के साथ में। ओके, और गोरे लोग अमेरिकन वो उनसे दोस्ती भी नहीं करते, ना ही उनसे हाथ मिलाते हैं। तो वैसे एक बच्चा था काला था, तो वहाँ के बच्चे बहुत उससे परेशान करते, उससे दोस्ती नहीं करते। ओके, हर वक्त उसको ताने मारते कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, बोले तेरे से कुछ नहीं होगा। तो उसके माइंड में नेगेटिविटी बहुत आ गई कि भाई हाँ हो सकता है भाई मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई दोस्त ही नहीं बनता। तो अब वो गुब्बारे वाला जब आया था तो सब बच्चे जो थे वहाँ के उस गुब्बारे वाले के पास में गए, बच्चे बहुत खुश। गुब्बारे वाले ने भी क्या किया, एक रेड कलर का गुब्बारा निकाला और उसको ऐसे हवा में छोड़ दिया। सब बच्चे देख करके उसको ताली बजा रहे हैं कि वाह कितना अच्छा उड़ रहा है हवा में। फिर उसने एक हरा वाला निकाला, उसको भी उड़ा दिया। तो ऐसे करके दो तीन गुब्बारे उसने उड़ाए, बच्चे देख करके बड़ा खुश। लेकिन वो जो काला सा बच्चा जो था ना, वो एक टक देखे जा रहा था, क्योंकि उस गुब्बारे वाले के पास में एक काला गुब्बारा भी था। ओके, सब बच्चों के जाने के बाद में फिर वो पूछता है, बोले अंकल जी एक बात पूछूं मैं आपसे। बोला हाँ बेटा पूछो, कि ये जो काला गुब्बारा है क्या ये भी इतना ऊपर उड़ सकता है? अब ये जो थे गुब्बारा वाला बच्चे की बात को समझ गए थे। ओके, आप भी समझ गए होंगे कि बच्चा पूछना क्या चाह रहा है। तो गुब्बारे वाला बोलता है कि बेटा देखो ये जो गुब्बारा जो है ना, ये बाहर के कलर से कोई मतलब नहीं है, बाहर के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसके अंदर जो भरा है उससे फर्क पड़ता है कि ये कितना ऊपर जाएगा। तो अगर अपनी क्लास में कोई बच्चा बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारी क्लास में बहुत होते हैं, शुरू में बताया कि हमारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कोई छोटी उंगली वाला बच्चा भी होता है, मतलब कोई ऐसा बच्चा होता है कि भाई वो एक बार में समझ में नहीं आता, हमको बच्चों के साथ में थोड़ा कॉपरेट भी करना पड़ेगा। कॉपरेट बोले तो अब बच्चे को हमने एक बार तो पढ़ा दिया, ज्यादातर देखिए टीचर्स क्या करते हैं, उस बच्चे पे ध्यान देते हैं जो अच्छा आगे आगे जवाब दे रहा है। क्वेश्चन पूछा, ओके सर इसका आंसर ऐसा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, हम लोग उस पर अटेंशन देते, बाकियों पे अटेंशन नहीं। जो पीछे बच्चा बैठा जिसका आंसर हमको मिल नहीं रहा है, तो वो बेचारा बहुत अंधेरे में जा रहा है, और अगर हम उसको साथ में ऐसे ही करते जाएंगे तो वो पीछे जा रहा है, तो हम उसके एक दुश्मन कहलाएंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा हम लोग बातों को ध्यान रखें, क्योंकि क्या है, अगर हमने थोड़ा सा अगर टाइम उसको दे दिया ना बच्चे को, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर के हमने क्या किया, उसके साथ में बैठकर उसको पढ़ा दिया, तो यही बच्चे आगे चल करके कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई कलेक्टर, कोई बनता है, और ये बच्चे आपको याद करते हैं। और जब आप मार्केट में जाते हो ना, और वो बच्चा अगर रास्ते से मिलता है तो आपको सबके सामने पैर पड़ता है। तो आपके साथ में ऐसा कभी हुआ है? अपने आप से पूछिएगा। ओके, जवाब देने की जरूरत नहीं है। और या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि भाई बच्चे आपको देख करके अपना रास्ता बदल लेते हैं, या फिर बच्चे आपको सिर्फ इसलिए पसंद करें कि आप बच्चों को अच्छे नंबर देते हो? आप कैसे चाहते हो बच्चे आपको किस तरह पसंद करें? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बच्चों के सामने मुझे कैसे आना है। अगर आप अच्छा पढ़ाते हो, आप बच्चों के फेवरेट टीचर हो। ओके, और कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, बच्चे बच्चे के फेवरेट बन जाते हैं, बस सर आ गए ओ हो हल्ला। तो ये हो हल्ला ज्यादा समय नहीं चलता। ओके, आपको अगर आगे तक क्या करना है, बच्चों के दिल में जिंदा रहना है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ओके, लीव योर शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लीव योर लॉन्ग टर्म कंफर्ट। क्या बोला मैंने? पहला वाला जो लीव है ये लीव है, लीव योर शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लीव योर लॉन्ग टर्म कंफर्ट। मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म कम समय का आराम। अभी आपको लग रहा है कि यार क्या एक बच्चे को थोड़ा सा मैं ये दे दूं एक्स्ट्रा टाइम, ये मेरा अभी तो मुझे आराम मिल रहा है, उसको 1 घंटा आधा घंटा जो भी देंगे मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट टर्म छोटे समय का क्या है, आपका ये आराम है। लेकिन आप जरा आगे का सोचिए, जब वो बच्चा बड़ा आदमी बन जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपका नाम लेगा, कहीं रास्ते में आप मिलोगे, आपके पैर पड़ेगा, और वो जो सुकून मिलता है ना, वो टीचर के लिए बहुत मतलब पैसों से बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये लीव योर शॉर्ट टर्म कंफर्ट, अपने छोटे से
कम समय के आराम को छोड़िए और लंबे समय के आराम की तलाश में बिल्कुल जिए उसके लिए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? बच्चों को समय देना पड़ेगा, उनसे मित्रता करनी पड़ेगी। तो मित्रता कैसे? भाई आपको बच्चों के दिल तक रहना पड़ेगा। जब आप अच्छा पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आप बच्चों के फेवरेट रहेंगे, ओके। और जब मैंने ऐसे-ऐसे टीचर्स देखे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद में जब टीचर्स का ट्रांसफर होता है ना, सारी क्लास रोती है बच्चों की टीचर के लिए। तो आपके लिए कौन रोएगा? क्या आप अपने आप में वो काबिलियत देखते हैं कि भाई जब मैं कहीं स्कूल से वापस जाऊँगी, मेरा ट्रांसफर कहीं हो जाएगा, जब मैं स्कूल छोड़ दूँगी, तो मेरे लिए बच्चे भी बहुत रोएँगे। हमारे टीचर्स के अंदर सभी में एक मकसद होना चाहिए, एक गोल सेट होना चाहिए कि भाई मुझे मेरे लिए क्या करना है, ओके। जब आप सोते हो तो एक मकसद होना चाहिए, दिन में उठते हो तो मकसद होना चाहिए। आप क्या मकसद लेकर के आते हो, क्या मकसद लेकर के सोते हो? एक मकसद होना चाहिए कि भाई आज वो बच्चा जो है उसके सारे डाउट्स सॉल्व कर दूँगे, ओके। सारी चीज़ें आप फ़ोकस कीजिए, ओके। तो ये कुछ बातें हैं, आप इन पर थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं और जितना अपने आप को टाइम दोगे ना आप, उतना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। डोंट फोकस ऑन मनी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ टीचर्स, यहाँ तक कि कभी-कभी जैसे अब मैं भी टीचर हूँ, तो ये मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैंने भी पहले किया है। आज अगर मुझे यहाँ पर कोई पेमेंट मिल रही है, अगर सामने वाली कोई स्कूल मुझे इससे ज़्यादा पेमेंट दे रही है, तो मैं उसके पीछे चला जाऊँगा और अपने आप पे कोई काम नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने आप पे काम करते हो ना, तो आप क्या करोगे? अपनी वैल्यू को इम्प्रूव कर रहे हो, वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हो। अगर कोई कोचिंग क्लास में कोई स्कूल में अगर आप 5000 रुपए में भी अगर आप चले जा रहे हो, पढ़ा रहे हो, ओके, या तो दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप कम पैसों में अच्छी क्वालिटी देना चाहते हो, ओके, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार 5-6 हजार भी ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ा देंगे, ओके। लेकिन अगर आप इम्प्रूव करते हो, अपने वैल्यू इंक्रीज करते हो, तो कोई आपको सिर्फ 5000 में नहीं खरीद सकता। क्या करेगा? आपकी वैल्यू। आप बोल सकते हैं मैं इतने में पढ़ाऊंगी, लेकिन वो वैल्यू के लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अभी जो जो बिल्कुल आपका जो समय है, मतलब आप एक्चुअली टीचर का कोई एक ऐसा लेवल नहीं होता कि भाई उस टाइम पे जाकर के बोल सकते हैं कि भाई हाँ मुझे सब आ गया। एक्चुअली टीचर इज ऑलवेज लर्निंग। एक जो टीचर होता है वो हमेशा सीखता रहता है, और अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो यू आर नॉट टीचर। हम लोगों को क्या करना है? हमेशा सीखते रहना है। तो नेवर फोकस ऑन मनी, बिकॉज if you focus on money so it comes limited, if you focus on your learning so it comes unlimited। अगर आप पैसों पे फोकस करते हो तो लिमिट में आता है, लेकिन अगर आप सीखने पे फोकस करोगे तो पैसा अनलिमिटेड आएगा। देखो पैसा तो मतलब कमाना ही है, ओके। हम लोग कहीं पर जॉब करते, काम करते पैसे के लिए, लेकिन हमको साथ साथ हम अपने आप पे भी इम्प्रूव करना है और हमारे बच्चों पर भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि आने वाले समय में वो हमको याद करने वाले हैं, ओके। थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, और कुछ आप मुझे याद दिलाइए थोड़ा, क्या है कि कौन सा पढ़ाना, क्या पढ़ाना? आप अपने कंफ्यूजन मुझे बताएं। नरेशन बता रहा था, नरेशन। नरेशन मतलब एक डायरेक्ट, देखो, और स्पीच कितनी टाइप होती है? दो टाइप की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर आप अच्छे से समझाने में सफल हो गए तो समझ लीजिए कि भाई सबसे बड़ी जंग अपन जीत गए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है? जो सामने आकर के भाषण देते वो स्पीच नहीं। जो भी मैं भी बोल रहा हूँ ना, जो भी आप बोलते हो, वो आपकी बोली हुई बातें सब क्या होती है? स्पीच होती है, ओके। अब जैसे मैंने बोला कि भाई मैं खाना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने मेरी मम्मी को कहा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है, तो ये मेरी बातें क्या हो गई? ये स्पीच कहलाएगी, ओके। बात अगर इसको अच्छे से समझना है तो हम लोग देखो हमारे भारतीय लैंग्वेज में इसको चुगली बोल सकते हैं। चुगली करना जो होता है ना, ये होता है, तो सुना अपन इधर से, हाँ देखो बर्तन फेंकने की बात कर रही है वो, ओके। तो ये जो सारी चीजें होती है हमारे क्या है, अब किसी की सुनी हुई बातों को वैसी की वैसी दोहरा दो आप। मैं मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, ओके। मैंने क्या कहा? आप इनको बता सकते हैं मैम को मैंने क्या कहा? हाँ, ये जो क्या है, आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, तो आपको पर्सन को उसको उसकी जगह पे रखो, आप उसकी बात को अपने तरीके से बता दो। ये कौन सी वॉइस हो जाएगी?
ये इनडायरेक्ट में हो जाएगी। अगर मेरे पापा ने कहा कि भाई खाना तुम लोग खा लेना, मैं देर से आऊंगा, मैंने फोन रखा, मम्मी को बोल दिया मम्मी पापा ने बोला कि मैं देर से आऊंगा, तुम लोग खाना खा लेना, ओके। तो ये जो है मैं का मतलब कौन, क्या मैं देर से आऊंगा, वो तो पापा। तो मुझे क्या बोलना बोलना पड़ेगा, मम्मी पापा ने बोला है कि वो देर से आएंगे। तो यहाँ पर सारी बातें हमको करना क्या पड़ेगी, हमको सारी चीजों को बदलना पड़ेगा, यहाँ पे रूल्स बदलने पड़ेंगे। देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, पापा सेड, पापा सेड आई विल गो टू मार्केट। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसके अंदर सारी चीजें समझ में आ रही है, इसके अंदर ये सेड, ये पापा ने कहा, लेकिन इसकी बातों को समझे तो ये हमारे कौन हो गए, पापा कौन हो गए, ये हमारे रिपोर्टर हुए। क्या हो गए, रिपोर्टर। और ये कौन सी वर्ब हो गई, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो स्पीच हुई है ये पापा की स्पीच, स्पीच सीख रहे हैं ना हम लोग, स्पीच मतलब जो बातें हुई है, पापा ने ये बात की है, तो ये हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। कौन सी हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां पर अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रही है, बता सकते हैं आप, ओके। पापा सेड आई विल गो टू मार्केट। ये देखिए ये जो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा जो है ना, अभी इसका मतलब है कि भाई ये समय का इस सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने इस सेंटेंस को भी ओपन नहीं किया। जैसे हम लोग मार्केट से एक पंखा खरीद के लाते हैं ना, पंखा बिना पैक किया हुआ जब हम डब्बे के अंदर रहता है, तो वो सेंटेंस मतलब उस पंखे का अभी के टाइम के हिसाब से उसकी वारंटी पे काम मतलब ये नहीं हुआ है। जब उसको पैकिंग कर लेंगे, उसको बिल्कुल लटका देंगे, तब वो क्या है हमारे पास सामने तैयार हो गया। जब उसको खोलेंगे, जब उसको पैक करेंगे, तो हमको थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम लोग खोलेंगे, कैसा, माय फादर सेड। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, माय फादर सेड, माय फादर सेड टू मी, ऑब्जेक्ट लिया नहीं है, माय फादर मार्केट। ये हमने ऐसा क्या देखा इसके अंदर कि विल को वुड में चेंज कर दिया। देखिए इसके बहुत से रूल्स होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सारी ट्रिक्स से काम करेगा हमारा, ओके। जैसे देखो मेरे पापा ने कहा, अगर कोई बात को बोली गई है उसका हम इनडायरेक्ट कब बनाते हैं, बात के बोलने के बाद, मतलब बात को बोलने के बाद कि बोलने से पहले, बोलने के बाद। जैसे ये मैम ने इन मैम को कब बोल के बताया, जब मेरा बोलना खत्म हो गया, मतलब मेरी बात कहाँ चली गई, पास्ट में। कहाँ गई, पास्ट में। हर सेकेंड हर मिनट ये जो बीतता जाता है ना, ये सारी चीजें पास्ट में जाती है। जो अभी मैं वहां खड़ा था ये भी पास्ट में चला गया, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ये मेरा प्रेजेंट, अब मैं आगे आ गया, ओके। ये एक सेकंड पीछे की बात हो गई, मैं यहाँ खड़ा था ये भी पास्ट में हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, तो ये मैं कोई भी काम कर सकता हूँ बोल के मैं चुप बैठ गया, सेंटेंस हो गया मेरा खत्म, मैंने बोल दिया, मतलब ये सेंटेंस मेरा कब चला गया, पास्ट में चला गया। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे लेक्चर से, जो भी मॉडल से, टेंसेस है, सबके पास्ट लगा देना है। अगर मैंने बोला मैं खेल रहा हूँ, इसे मार आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आपको इसको पास्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर आएंगे, ओके। आपने देखो करना क्या है, हम लोग है ना यहाँ पर बोलने बोलने में इंग्लिश को, ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मेरा सेंटेंस हो गया इसका मतलब पास्ट में चला गया, तो मैं जो भी लेक्चर में यूज करूंगा आपको उसका पास्ट लगाना है, और आपको दूसरों को बोल के बता देना है। आपके आजू बाजू में जो बैठे हैं ना, ओके, अपने पार्टनर्स को बता दीजिए, आई एम स्टैंडिंग ऑन द मैट, आई एम स्टैंडिंग, तो आप क्या बोलोगे, ही सेड, ही सेड ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द मैट। वैसे तो अभी भी खड़ा हूं, लेकिन मेरा सेंटेंस क्या है, मैंने सेंटेंस बोल चुका हूं, तब आप जाकर के उसको बोल रहे हो। अब देखो इसको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। एक बार पप्पू ने जीत पकड़ ली कि पापा मुझे साइकिल चाहिए। पप्पू ने क्या की, जीत पकड़ ली कि पापा मुझे साइकिल चाहिए। अब पापा ने क्या बोला, रुक जा तेरा 5 दिन के बाद में, अभी क्या है, बर्थडे है, ओके। अभी क्या है, 20 तारीख है, 25 तारीख को तेरा बर्थडे है, तो एक काम करना, 25 तारीख को तुझे साइकिल दिला दूंगा, 25 तारीख को क्या करूंगा, तुझे साइकिल दिला दूंगा, तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा, पापा ने ये बात बोली। अब बच्चे ने क्या किया,
गांठ बांध ली, हाँ 25 का बोला है, बर्थडे आ गया, बर्थडे चला भी गया, पापा ने कुछ साइकिल दिलाई नहीं, पापा के पास में गया, पापा आपने बोला था कि आप मुझे साइकिल दिलाएंगे, ओके, आप मुझे साइकिल दिलाएंगे। तो ये सेंटेंस कहाँ है, प्रेजेंट में कि पास्ट में? 6 दिन पहले बोली गई बात है वो। तो जो 6 दिन पहले बात बोली है, तो क्या वो प्रेजेंट में अभी, मतलब वो प्रेजेंट में बनाएंगे क्या? तो पापा ने जब वो बोला, बच्चा कैसे बता रहा है, आपने बोला था आप मुझे साइकिल दिलाएंगे, दिलाएंगे, क्या विल लगाना प्रॉपर रहेगा यहाँ पर? विल लगाएंगे। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। पापा ने मुझे कल बोला था कि मैं मार्केट जाऊंगा, लेकिन पापा गए नहीं, फिर मैं ही गया। तो यहाँ पर पापा ने बोला कि आई विल गो टू मार्केट, ये पापा ने बोल दिया। अगले दिन में क्या ऑर्डर में, पापा ने तो बोला था, पापा सेड कि भाई वो मार्केट जाएंगे। ओके, ये सेंटेंस देखिए जो भी हो रहा है पास्ट में जा रहा है, तो हमको करना यह है कि पास्ट में लगा देना है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। विल का पास्ट इज एम आर, आईएनजी का पास्ट इज एम आर का पास्ट वॉज। ओके, और हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आई हैव मोबाइल, सर आई हैव मोबाइल, जैसे आप लोग क्या करेंगे, आई सेड टू सर दैट आई हैव मोबाइल, मतलब अभी मैं इसको डायरेक्टली रख रहा हूं, आई हैव मोबाइल, सर आई हैव मोबाइल, समझ पा रहे हो? अब जैसे सर अगर बोल के बताएंगे कि भाई सर ने बताया कि उनके पास मोबाइल है, ओके, हिंदी में भले आप ऐसा बोलेंगे उनके पास में मोबाइल है, लेकिन इसका जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, मेरे पास है, आई हैव मोबाइल, पास था, मतलब पास्ट का क्या बना देंगे इसको, पास्ट में क्या बन जाएगा? आपको एक ही चीज करना है, प्रेजेंट का पास्ट बना दो। ओके, क्या करना है? पास्ट। लेकिन ये कब काम में आएगा? जब आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की रहेगी, मतलब यहाँ पे सेड दिखेगा तब। ओके, इसको थोड़ा सा और अगर आपको डीप में पढ़ना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि आप इतने टाइम में ही आप इसको अच्छे से समझ रहे हो। और मैं 2-3 सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आपने मुझे बताना उसकी मीनिंग। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। तो सर आप इनडायरेक्टली इनको बता सकते हैं? अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? एक घर के अंदर झगड़ा चल रहा था, ओके, एक घर में झगड़ा चल रहा था, तो बर्तन फेंकने की आवाज आ रही थी वहां से, तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था, अब बर्तन भी फेंके जा रहे थे, हंसने की आवाज भी आती, वो को समझ में नहीं आया, फिर वो गया चाय पीने की जगह, फिर वहां से वो उस घर में से आदमी निकला, वो भी चाय पीने के लिए आया। अब वो बोलता है, उसका दोस्त बोले भाई क्या बात है, तेरे घर में को समझ में नहीं आता है, बर्तन इधर उधर गिरने की आवाज आती है और हंसता भी है कोई, कभी औरत हंसती कभी आदमी हंसता है। तो बोले क्या है? अरे यार, बोले जब हम झगड़ा करते हैं ना, बोले तो मेरी वाइफ है ना मुझ पर बर्तन फेंक के मारती है, अगर मुझे बर्तन लग गया तो वो हंसती है, और अगर मैं बच गया तो फिर मैं हंसता हूँ। ओके, तो अब ये गाँव, इसने ये सुना था, उनकी सारी बातें सुनी, अब ये गया उसके घर, ये उसके दोस्त की बातें बताना शुरू कर दिया है। पता है राजू के घर के अंदर उसकी पत्नी क्या की थी उसको, मैं तुमको पीटूंगी। ओके, मतलब राजू को उसकी पत्नी पीटेंगी। तो ये अब इसने क्या किया, इसके फ्रेंड ने उनकी सारी बातचीत तो सुन ली, अब उसकी बातों को अपनी तरफ से थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके, मतलब घुमा करके यहाँ पर बता रहा है। उसकी पत्नी कहती है कि वो उसको पीटेंगी, है ना? अगर ये ऐसा बोलता, राजू की पत्नी कहती है कि मैं उसको पीटूंगी, मतलब ये क्या खुद पीटेगा? नहीं, वो उसको पीटेगी। तो आपने क्या किया, वो जो पर्सन है उसी के बारे में बात किया, आप अलग रह करके बात कर रहे हो। तो यहाँ पर करना क्या है, वो उसको पीटेगी, विल का पास्ट क्या होता है? वुड। अच्छा, मैं पीटूंगा, आई विल बीट, वो उसको पीटेगी, शी विल की वुड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विल का पास्ट लगा रहे हैं। एक्चुअली वी आर जस्ट मेकिंग इट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट में बात करते हैं, जो जैसी बात हो रही है वैसे का वैसा बना दो, लेकिन इनडायरेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट भी चेंज करो, लेक्चर भी चेंज करो, इसमें सब कुछ चेंज करना पड़ता है ना? लेकिन अगर ऐसा रहा कि मेरे पापा कहते हैं, माय फादर सेज, तो अब ये जो है ना, अंदर के टेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मेरे पापा रोज कहते हैं, मतलब बात पुरानी ही नहीं हो रही है। मेरे पापा कहते हैं कि मैं मार्केट जाऊंगा, हर दिन सुबह हुई, ब्रश किया, मैं मार्केट जाऊंगा, अगले दिन भी फिर वही, मैं मार्केट जाऊंगा, मतलब बात कभी पुरानी हो रही है क्या? बात पास्ट में जा नहीं रही है। जैसी दिन बदल रहा है सेंटेंस नया आ जा रहा है, मतलब सेंटेंस पुराना नहीं हो रहा है। जब सेंटेंस पुराना होता है ना, तो वहां पे मतलब क्या हो रही है, सैड। ओके, अगर आप रोज कहते हो आज से मैं अच्छा पढ़ूंगा,
आज से मैं ये लेक्चर को पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो आप ये रोज कहते हो, तो आपका मतलब ये बात बदल नहीं रही है, आपकी बात पास्ट में नहीं जा रही है। लेकिन अगर आपने कोई एक बात एक बार बोल दिया, फिर उसके बाद में वही बात को दोहराओ, कल मैंने बोला था कि मैं मार्केट जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? आई वुड गो टू मार्केट। तुम पढ़ा सकते हो। संजना कहती है उसके दोस्त को, राजू तुम पढ़ा सकते हो, तो आप बताइए संजना ने उसके दोस्त से क्या कहा? वो पढ़ा सकता है। ओके, संजना ने राजू से कहा कि वो पढ़ा सकता है। संजना सेड टू राजू दैट, आगे का बताइए। अब वो पढ़ा सकता है बोलेंगे ही कैन की ही कुड टीच। ओके, हमेशा याद रखिए प्रेजेंट का किसमें? पास्ट में। लेकिन अगर वो जो उसकी फ्रेंड है उसको रोज कहती है, बोले तुझे मैं रोज बताती हूँ तू पढ़ा सकता है, आई से यू कैन टीच। ओके, आई से यू कैन टीच। तो अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड है राजू को क्या बताती हो? ओके, द फ्रेंड, उसका नाम ले लो पिंकी। पिंकी सेज टू हिज फ्रेंड दैट ही कैन टीच इंग्लिश। यहाँ पे कैन का कोड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है ना। अगर पास्ट टेंस में रहा तो पास्ट कर दो, पास्ट टेंस में रहा तो पास्ट कर दो, प्रेजेंट में रहा तो प्रेजेंट में रहने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे जैसा गाना बजेगा वैसे ही बजाना है अपने को, है ना। यहाँ पर रहेगा प्रेजेंट तो अपने को भी यहाँ पे ही सब टेंस वैसे के वैसे चलने देना है। यहाँ पर पास्ट हो गया तो अंदर भी सारे के सारे लेक्चर क्या करने पड़ेंगे? पास्ट करने पड़ेंगे। आप सेंटेंस लिखिए, मैं दे रहा हूं आपको। मोनिका सेड टू रश्मि। मोनिका सेड टू रश्मि। सबसे पहले यहाँ पर कॉमा लगाना, फिर उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब लिखो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा सा घूम के, अच्छा नाउ कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट। हो गया सभी का इनडायरेक्ट। संजना सेड टू रश्मि, रश्मि नाम लिया ना? हाँ, मोनिका सेड टू रश्मि आई एम ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू आर, तो ये यू आर वेरी ब्यूटीफुल हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिया। तो अभी हमने ये क्या किया, इस सेंटेंस को ओपन नहीं किया। जब आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये नॉर्मल का ये जो नीचे वाला कॉमा जो है इसको हटाते हो तो इसकी जगह पे क्या लग जाता है? दैट लग जाता है। ओके, बन गया सभी का ना? क्या लिखा आपने? मोनिका सेड टू रश्मि दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये शी क्यों लगा? लड़की है। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए कोई दो टीचर्स या फिर जगह पे करें। हाँ, अपने अपने जगह पर ही आता हूं मैं आपके। जिनका हो जाए मुझे बताइए। सर जी हो गया आपका? ठीक है, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। सर आप भी नहीं, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अब जैसे आप लोगों ने बताना है। ओके, यहाँ पर जो भी चल रहा है आपको ये थोड़ा सा देखना ये है कि बातचीत चल कैसे रही है। क्या वो सामने खड़ा पर्सन, क्या वो मैं हूं? वो तो ही है। जब अगर मैं मेरी खुद की बात करूंगा तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई। ओके, मैं इनकी बात करूंगा तो ही। अगर मैं डायरेक्टली इनसे ही बात करूं तो आपको क्या बोलूंगा मैं? यू, है ना। जब देखिए जहां पर आपकी निगाहें होती है वहीं पर इशारा होता है तो वो यू होता है। लेकिन जहां निगाहें दूसरी इशारा, तो देख लेना आदमी है, औरत है, वो ही है अगर लड़का है तो, अगर वो शी है लड़की है तो,
है ना। लेकिन अगर आपकी इशारा और निगाहें सामने मिल रही है तो यू बन जाता है, ठीक है। सर, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, ये किसने कहा? सर सेट इनको कौन? अब देखो, ये मैंने आपको बोला, जैसे मान लीजिए पीछे वाले मैम नहीं जानते, अब उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी, तो वो तो आपसे पूछेंगे ना, अरे सर ने क्या बोला तुमको? अरे सर ने मेरे को बोला कि कौन मदद कर सकता है, अरे कौन मदद कर सकता है? ही। ये अगर बोलेंगे मैं आई कैन हेल्प, तो ये अपनी खुद हो जाएगी, है ना। और अगर आप बोलोगे सर सेड टू हिम दैट आई कैन हेल्प, तो ये आप अपनी खुद की बात करेंगे, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ ना, आई कैन हेल्प। तो ये आपको करना क्या है, जो पर्सन ने जो बात बोली वो बात उसी को ही दो। जैसे यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप के लिए आई बोलता हूँ, तो आप मेरे लिए क्या यूज करेंगे? ही। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मैम कि भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप अच्छा पढ़ाती है, तो मैम आप कैसे बताएंगे कौन अच्छा पढ़ाती है? मैंने तो आप बोला, आप अपने आप को भी आप बोलेंगे, आप बोलेंगे आई। सेंटेंस, वर्ड्स, पर्सन वही की वही चेंज करो। ओके सर, यू कैन सीट, आप बैठ सकते हैं। ओके मैम, मैंने कैसे बताया, आप हिंदी में बताओ भी तो। सर आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। मैं आप किसके लिए बोल रहा हूँ? क्या आपके लिए? इनके लिए। तो क्या आपके लिए भी ये कौन हो गए? आपके लिए। क्या आप डायरेक्टली इनसे बात कर रहे हो? अगर ये बात इनको बोल के बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे? ही। सर सेड टू हिम दैट ही कुड सीट, ही कुड सिट। सर बैठ जाइए, थैंक यू सो मच सर। तो अब आप लोगों से प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा आपके जगह पर आकर के बोल रहा हूँ। मैम आप दोनों खड़े होइए। ओके, अब इनको दो, आप लोग ध्यान देना कि आप इनको किस तरह से सुन रहे हो। इनको सेंटेंस बोलना आपने, आई कैन फ्लाई, लाउडली, आई कैन फ्लाई। ठीक है मैम, ये मैम ने वो वाली मैम को क्या कहा? ओके, शी सेड टू मैम दैट कौन? शी कुड फ्लाई। अगर यही बात आप बोल के बताए तो शी सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कौन कौन उड़ सकता है? शी कुड फ्लाई। ओके, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बोलिए मैम। आई कैन हेल्प यू। ओके, तो मैम कौन मदद कर सकता है आपकी? शी। ओके, कौन मदद कर सकता है इनकी? आई। ओके, मैं मदद कर सकती हूँ। आई सेड टू हर। अब देखिए, इनकी बात को अगर यही मुझे बताए, आप अपनी बातों को इनडायरेक्ट बोल के बताओ कि भाई कौन मदद कर सकता है इनकी। क्या क्या बोल के बताया आपने? आई सेड टू हर। अब ये कैन किस में चला जाएगा? पास्ट में, क्योंकि ये मुझे कब दोहरा के बता रहे हैं? जब इनको बोल दिया और बाद में मैं पूछ रहा हूँ कि भाई क्या बोला आपने इनको? आई सेड टू हर दैट आई कुड हेल्प हर। समझ में आ रहा है मैम? थैंक यू सो मच, हैव सीट। और मैम, मैम यू आर लुकिंग गुड। तो मैम ये आप सबको बताइए कि मैंने आपसे क्या कहा, अगर इन्होंने सुना ना हो तो। क्या कहा आपने? आया, यू आर लुकिंग गुड। तो थोड़ा पीछे, थोड़ा आई कांटेक्ट बना करके। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा? मेरी बातों को बताना उनको। जैसे अब जैसे आप क्या बताएंगे? मैं हिंदी में बता रहा हूँ, मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ओके, तो ये कौन अच्छा लग रहा है, कैसे बताएंगे इनको आप? मैं अच्छी लग रही हूँ, है ना। सर ने मुझसे बोला कि मैं अच्छी लग रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अच्छी लग रही हूँ मतलब यहाँ पे मैंने बोला यू, आप बोलोगे आई। तो ये वही के वही चेंज हो रहा है। तो आपने पर्सन याद रखना है, प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखोगे, सारी चीजें आसान है। ओके, कैन यू डू, कैन यू लर्न? यस आई कैन। कर सकते हो तो बोलो यस आई कैन, हाथ उठा करके, यस आई कैन। ओके, अब देखो एक छोटी सी एक्टिविटी। एक्चुअली क्या होता है, हर स्कूल्स में क्या होता है कि भाई हम लोग कहीं सुनी बातों पर भी ध्यान दे देते हैं। कहीं सुनी बातें कुछ सच होती है, कुछ गलत होती है। ओके, उन सारी चीजों पर अगर ध्यान देना तो हम लोग अपना इंप्रूवमेंट को नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए बहुत से स्कूलों के अंदर क्या होता है, सिस्टम होना हो, सिस्टम में पॉलिटिक्स जरूर होती है। और हर जगह आप जहाँ कहीं भी वर्क करेंगे आपको पॉलिटिक्स मिलेगी ही। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर आकर के अपने इंप्रूवमेंट को मत रोकिएगा, क्योंकि बात होती कुछ और है, हमको दिखाई कुछ और देती है। तो इसी की तर्ज पर एक छोटा सा एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, मतलब बात क्या होती है और किस तरह से मिलती है।
सो इस तरह से प्लीज आप लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाइए और इस तरह लाइन लगाएं। मतलब आप लोगों को देखना है ये सारे, ये जितने भी बैच इधर के, आप आइए प्लीज यहाँ पर ऐसे एक के पीछे एक, जैसे हम वो प्रेयर में खड़े होते हैं। मजा आएगा सर जी, आइए आप आगे रहिए सर। अब करना ये है, पीछे पलटना नहीं है आपने। मैम आइए प्लीज, बहुत मजा आएगा, आप आइए। करो, मतलब कोई सेंटेंस नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है। ओके, एक गेम खेल रहे हैं हम लोग। ओके, तो अब करना क्या है, मैं पीछे से कुछ एक्शन बताऊंगा मैम को। अभी मैम आप भी कुछ आ जाइए, पीछे जगह कम है, जगह कम पड़, मतलब आप कैंडिडेट्स कम पड़ रहे हैं, आप भी आइए। पीछे नहीं पलटना, जिस तरह आपने शेर को देख के पलट के नहीं देखा ना, वैसा पीछे नहीं पलटना। अब मैं करने क्या वाला हूँ पता है, पीछे से मैं कुछ बताने वाला हूँ और वो बताते आएंगे आगे सामने। ओके, ये शायद देखा भी होगा, लेकिन फिर भी अपन डबल करते हैं इसको। ओके, मजा आएगा। तो आगे चल के कुछ अलग ही होता है सीन। मतलब क्या सीखने को मिलेगा इसमें से, बात क्या होती है और वो क्या होकर के सामने आती है। ओके, तो प्लीज ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टर्न बैक। ओके, तो मैम आप वैसे बताएंगे, देखो अभी बताएगा अरे मैम मेरी तरफ, मैम दीदी मैं भी बता रहा हूँ, अभी कोई पीछे नहीं देखना। समझ में आया? देखो देखो, पहले देख लो पूरा। फास्ट, पूरा पीछे पलटना है, पूरा पीछे पलटना है। और मैम आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आगे देखो। अच्छा, फिर से करना है कि यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है? अभी सब आगे देखिए, मैं दूसरे बता रहा हूँ। मैम देखिए देखिए, अभी देखो पूरा ना। अच्छा मैम, मैम क्या बताया था? आइए इधर मैम, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या बताया था, सबको बताइए। देखो ऐसा था। Okay, thank you so much. Okay, means this activity shows you how rumors are spread. ये एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है, अफवाहें कैसी फैलती है ना? तो अफवाहों पे ध्यान ना दे, हमारे काम करते रहिए। अफवाहें आती रहेंगी, अफवाहें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोगों को आगे बढ़ना है। अफवाहें क्यों आती है, कोई अगर आपके खिलाफ अगर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, लेट देम टॉक, करने दो। ओके, क्योंकि आपका काम बोलने वाला है, आपको चुप रहना है, आपको काम करते रहना है। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका ये बिल्कुल वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।